अच्छा देखो बच्चों, हमने स्टार्ट कर रखा है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, है ना। उसमें अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? देखो हमने पढ़ लिया कि जो भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके सर्कुलेटरी सिस्टम में दो फ्लूइड्स होते हैं, एक तो ब्लड होता है और एक लिम्फ होता है। ठीक है, आपने वीडियो देख ली? अच्छा, एक तो ब्लड होता है और एक क्या होता है? लिम्फ होता है। तो देखो ब्लड के कितने पार्ट्स होते हैं? श्रेय आप भी ध्यान देना, ठीक है, लास्ट टाइम रिवाइज हो जाएगा। बाकी इसके पहले वाली क्लास अवेलेबल है, ठीक है, उसको देख लेना एक बार। बाकी थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ। ब्लड के कितने पार्ट होते हैं? ब्लड के 4 पार्ट होते हैं। एक होता है प्लाज्मा, शांत रहो बच्चों, एक होता है प्लाज्मा, एक होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और क्या होता है? और क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ आपको। प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है ना। और ब्लड का जो भी लिक्विड पार्ट है ना चलिए, ब्लड का जो भी लिक्विड पार्ट है वो क्या है? प्लाज्मा है। ब्लड का जो भी लिक्विड पार्ट है वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। अच्छा, आरबीसी क्या होती है? रेड ब्लड सेल, है ना। आरबीसी का मतलब क्या होता है? रेड ब्लड सेल, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इनके पास एक रेड कलर की पिगमेंट होती है कॉल्ड हीमोग्लोबिन, हेल्प्स इन कैरिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है। ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है ना, किसकी हेल्प से कर पाता है? आरबीसी, क्योंकि आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी के पास क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक कैरी करता है? लंग्स से अदर पार्ट ऑफ द बॉडी तक कैरी करता है ना, क्योंकि लंग्स में उसको ऑक्सीजन मिलेगी। अब वहाँ की ऑक्सीजन पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करता है? लंग्स टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। डब्ल्यूबीसी क्या होती है? वाइट ब्लड सेल, ठीक है। श्रेया एक बार लास्ट वीडियो देख लेना, ठीक है, तब आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मैं बस थोड़ा फास्ट इंट्रो दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आज हमें खत्म करना है ट्रांसपोर्टेशन। डब्ल्यूबीसी क्या होती है? वाइट ब्लड सेल। क्या होती है? वाइट ब्लड सेल होती है। एक्ट्स एज अ सोल्जर फॉर आवर बॉडी, कि जो भी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, डिजीज है ना, उससे कौन फाइट करता है? डब्ल्यूबीसी फाइट करती है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? सोल्जर बोलते हैं, ठीक है। नंबर कितना होता है इनका? 500 से 9000 पर ml होती है। 1 ml ब्लड में 500 से 9000 डब्ल्यूबीसी होती है। आरबीसी कितनी होती है? 1 ml में 525 मिलियन होती है, तो काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट क्या होता है बच्चों? जब भी हमारे कहीं चोट लगती है, वाउंड होता है, कट लगता है ना, जब भी कुछ होता है तो उस टाइम पे क्या होता है? तो हमारा जो ब्लड, मतलब हमारा खून बह रहा होता है, तो वहाँ पे क्या हो जाती है? ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है ना। कुछ टाइम बाद खून बहना बंद हो जाता है ना, ब्लड का एक थप्पा बन जाता है, क्लोटिंग बन जाती है। तो किसकी हेल्प से बन पाती है वो? प्लेटलेट की हेल्प से बन पाती है। किसकी हेल्प से बन पाती है? प्लेटलेट की हेल्प से बन पाती है। एक तो हमने ये पढ़ा था, दूसरा हमने क्या पढ़ा था? फंक्शन ऑफ ब्लड पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फंक्शन ऑफ ब्लड पढ़ा था। उसमें पहला क्या था? पहला ये था कि ये ऑक्सीजन कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। दूसरा क्या है कि बॉडी के अदर पार्ट क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों? रेस्पिरेशन में क्या होता है? जब भी फूड पार्टिकल ऑक्सीजन से मिलता है तो वहाँ पे क्या निकलती है? एनर्जी। वहाँ पे एनर्जी प्लस CO2 प्लस H2O, है ना। तो जब भी फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो एनर्जी निकलती है, साथ में क्या प्रोड्यूस होती है? CO2 प्रोड्यूस होती है। तो मतलब हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस कर रही है? CO2 प्रोड्यूस कर रही है। तो ऑक्सीजन तो दे दी गई, है ना। सुनो बच्चों, ऑक्सीजन तो कहाँ से आती है? लंग्स से वेरियस पार्ट में ट्रांसफर हो जाती है। और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? CO2 प्रोड्यूस करते हैं ना। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? CO2 प्रोड्यूस करते हैं। तो वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से दोबारा से कहाँ पे आता है? वो CO2 लंग्स पे आती है, फिर हम बाद में ब्रीथ आउट कर देते हैं। तो मतलब ब्लड का एक और फंक्शन क्या है? CO2 को बॉडी से लंग्स तक लेके आना, और एक पहला क्या था? ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी पार्ट तक लेके जाना। थर्ड फंक्शन क्या होता है? थर्ड फंक्शन क्या होता है कृष्णा? थर्ड फंक्शन क्या होता है? भैया जो CO2 होता है उसको लंग्स तक, वो हो चुका। थर्ड, सेकंड था ये। देखो जो भी डाइजेस्टेड फूड है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो उसको वहाँ से एब्जॉर्ब करा के पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी किसका होता है? ब्लड का होता है ना। हमने पढ़ रखा था। अच्छा, ये वाला पार्ट आपने नहीं पढ़ा होगा श्रेया, कि जब भी क्या होता है, जब भी मतलब हमारा जो फूड है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट कहाँ पे होता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ठीक है। अब डाइजेस्टेड फूड कहाँ पे है? स्मॉल इंटेस्टाइन में है ना। चाहिए तो पूरी बॉडी को, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरी बॉडी में भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है? ब्लड की हेल्प से, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास विलाई होती है, आपको पढ़ाऊंगा बाद में मैं ये बात, ठीक है। अच्छा, और क्या है? यूरिया। किडनी क्या करती है? यूरिया और नाइट्रोजनस वेस्ट को साफ करती है ना। प्रोड्यूस कौन करता है? लीवर। तो लीवर से लेके किडनी तक लेके आने का काम भी किसका है? ब्लड का। तो एक फंक्शन और भी है क्या? इट ट्रांसफर्स यूरिया और नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम लीवर टू किडनी, है ना। और सबसे आखिरी वाला फंक्शन कौन सा है? बेसिक सा
इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। ये क्या करता है? ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। फिर थर्ड पार्ट हमने क्या पढ़ा था बच्चों? थर्ड हमने पढ़ी थी ब्लड वेसल्स। थर्ड हमने पढ़ी थी क्या? थर्ड हमने पढ़ी थी ब्लड वेसल्स। अच्छा हाँ, इसका एक फंक्शन और भी होता है कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड का जो हार्मोन है उसको भी कहाँ तक पहुँचाता है? वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी तक पहुँचाता है ना। मतलब हार्मोन्स को भी कौन ट्रांसफर करता है? एक पॉइंट से अदर पॉइंट पे ब्लड ट्रांसफर करता है। ये कौन सा हार्मोन? कोई भी, जितने भी दुनिया के हार्मोन है एंडोक्राइन ग्लैंड वाले, उनको कौन ट्रांसफर करता है? ब्लड ही ट्रांसफर करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड के पास कुछ स्टोर करने के लिए नहीं होता, ठीक है। और एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, आगे पढ़ोगे आप, जिनके पास स्टोर करने के लिए कुछ होता है। जैसे लीवर है, लीवर हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि लीवर के पास गोल ब्लैडर है ना स्टोर करने के लिए, है ना। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? इनको कुछ स्टोर करने के लिए कुछ होता नहीं है। ये जो भी प्रोड्यूस करते हैं डायरेक्ट कहाँ पे आता है? डायरेक्ट ब्लड के अंदर आता है, और ब्लड उसको क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है। समझ में आया? आता है एंडोक्राइन ग्लैंड मेनली। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन्स को भी ट्रांसफर करा जाता है, किसकी हेल्प से? ब्लड की हेल्प से करा जाता है। अच्छा, फिर हमने पढ़ा था ब्लड वेसल्स, ठीक है श्रेया। फिर हमने क्या पढ़ा था? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती हैं। ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती हैं, और आज की क्लास में हम हार्ट पढ़ने वाले हैं बच्चों। हार्ट के लिए ये वाला टॉपिक खास कर बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड वेसल वाला, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती हैं। एक होती है आर्टरीज, एक क्या होती हैं, और एक क्या होती हैं? ठीक है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं वो होती हैं आर्टरीज। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं वो वेन्स होती हैं, ठीक है। और जो माइक्रोस्कोपिक होती हैं, मतलब बहुत ही छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स होती हैं ना, बहुत छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, जो डायरेक्ट सेल से कनेक्टेड है ना, वो क्या होती हैं? कैपिलरीज होती है ना, धीरे धीरे छोटी छोटी होती चली जाती है ना। तो ऑक्सीजन वाला ब्लड आर्टरी के अंदर होता है, डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड कहाँ पे होता है? वेन्स के अंदर होता है, और दोनों होते हैं इनके अंदर कैपिलरीज के अंदर, है ना। पर ये क्या, इनकी खासियत क्या है कि ये माइक्रोस्कोपिक होती है, ये माइक्रोस्कोपिक होती है। आ जाओ अंदर आ जाओ, उधर इनसाइड। इसमें पल्मोनरी आर्टरीज का होती है, आगे पढ़ाऊंगा, अभी हार्ट के अंदर पढ़ेंगे, हार्ट के। अच्छा अब देखो, अच्छा अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों आज की क्लास के बारे में, दैट इज हार्ट। मतलब अब हम देखेंगे कि ब्लड को पंप कौन करता है? कौन करता है? हार्ट, है ना। देखो पहले आपको फंक्शन समझाऊंगा ब्लड की, हार्ट की। डायग्राम बनाओगे इसके ऊपर? जुबान को बंद रखें। अच्छा देखो बच्चों, ये हमारा हार्ट का डायग्राम है, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा इजी होता है उस वाले से बनाने के लिए। आपको मैं वो वाला भी समझा दूंगा, अभी वर्किंग समझाने के लिए इस वाले का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। देखो क्या होता है बच्चों, आर्टरीज हमने क्या पढ़ा था अब तक? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं उन्हें क्या बोलेंगे? आर्टरी बोलेंगे। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे उन्हें उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे वेन्स बोलेंगे, है ना। पर हाँ बिल्कुल। तो क्या होता है, पहले हार्ट के पार्ट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हार्ट के पास 2 एट्रियम होते हैं और 2 क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स होते हैं। 2 एट्रियम होते हैं और 2 क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स होते हैं। तो ये वाला क्या है हमारा? ये वाला है राइट, ये वाला है राइट एट्रियम। ये वाला क्या है? राइट, अच्छा ऊपर नीचे लेफ्ट हो जाएगा। ये वाला है राइट वेंट्रिकल। साइड बना लो, मैंने देखा ही नहीं। अच्छा ये वाला है राइट, ये वाला है लेफ्ट। क्या लेफ्ट पोर्शन होता है हमारा, है ना। लेफ्ट राइट, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम। और ये वाला क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये वाला है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। वो लंग्स है। और ये क्या है? बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स। ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल। नाम है ऊपर वाले का एट्रियम, नीचे वाले का वेंट्रिकल। आप पूर्वांश क्यों ऐसा क्यों? ठीक है। अच्छा सुनो, अब देखो बच्चों, मैंने क्या बताया था? आर्टरीज क्या होती हैं?
ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होती है, जो कैरी करती है उन्हें क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं। और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है उन्हें क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं, है ना। तो मुझे बताओ एक सिंपल सा आइडिया क्या होगा कि जो हार्ट, जो क्या नाम है, ब्लड को बॉडी तक लेके जाएगा, मान लो हमारी बॉडी है, तो जो हार्ट को, जो ब्लड को बॉडी तक लेके जा रहा है, मतलब बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसके अंदर कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा। उसके अंदर कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा ना, तो वो क्या होगी, आर्टरी होगी, है ना। तो मतलब आर्टरी का बड़ा रूप क्या होता है, ओर्टा होता है। क्या होता है, ओर्टा। और यहाँ से ब्लड क्या जा रहा होता है, बाहर जा रहा होता है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। अब पूरी बॉडी में क्या होगा, CO2 प्रोड्यूस होगा, CO2 यहाँ से कैरी हो जाएगा, तो ये वाला क्या होगा, वेन्स, है ना, जो हार्ट तक लेके आएगा उसको दोबारा साफ करने के लिए। तो ये वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, वेना केवा, वेन्स या फिर वेना केवा, ठीक है। अच्छा सुनो बच्चों, अब आपको थोड़ा थोड़ा मैं बताता हूँ। देखो हमने पढ़ा आर्टरी, आर्टरीज क्या होती है, अब मैं डेफिनेशन चेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल आर्टरी की डेफिनेशन चेंज कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, और वेन्स की भी। आप मतलब हार्ट के लिए आपको क्या याद रखना है, आर्टरी क्या होती है, जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है उसे क्या बोलते हैं, आर्टरी। जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाएगी उसे क्या बोलेंगे, आर्टरी, ठीक है। और जो ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आएगी उसे क्या बोलेंगे, वेन्स। मतलब जो ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आ रही है वो क्या होगी, वेन्स। और जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही है उसे क्या बोलेंगे, आर्टरी। देखो ना, ये ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही है तो इसलिए ओर्टा या आर्टरी, है ना। ये ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आ रही है इसलिए क्या हो गया, वेन हो गया, ठीक है। अच्छा सुनो, पहले क्या होगा, ब्लड इस तरह इसके अंदर आएगा, ठीक है। कहाँ पे आएगा पहले ब्लड, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम क्या करेगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा, ठीक है। यहाँ प्रेशर जनरेट होगा, तो यहाँ पे जो ये ना वॉल्व्स ये ओपन हो जाएंगे। वॉल्व ओपन होने की वजह से जो भी ब्लड होगा यहाँ का वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हार्ट क्या करता रहता है, पंप करता रहता है ना, मतलब क्या नाम है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है। तो जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो नीचे आ जाएगा, और जैसे रिलैक्स होगा तो एकदम से प्रेशर जनरेट होगा, बहुत हाई प्रेशर जनरेट होगा। तो इसके थ्रू ब्लड कहाँ पहुँच जाएगा, लंग्स के पास पहुँच जाएगा। ब्लड कहाँ पहुँच जाएगा, लंग्स के पास पहुँच जाएगा। अच्छा तो मुझे बताओ, ये जो है ये ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही है ना, तो डेफिनेटली क्या हुई, आर्टरी हुई। पर इसके अंदर तो जो खून है अभी लंग्स तक पहुँचा भी नहीं है, तो मतलब CO2 वाला खून होगा, ऑक्सीजनेटेड तो ब्लड है नहीं है। तो ये वाली आर्टरी एक अलग नाम है, इसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। मतलब है तो ये भी आर्टरी, क्योंकि ब्लड को लेके जा रही है, ब्लड को लेके जाने वाली हर चीज़ क्या होती है, आर्टरी होती है। तो है तो ये भी आर्टरी, क्योंकि ब्लड को बाहर लेके जा रही है, पर ये उल्टा काम कर रही है ना। आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड होता है, इसके अंदर कौन से वाला है, डीऑक्सीजनेटेड है। तो ये वाली कौन सी आर्टरी हुई, ये पल्मोनरी आर्टरी हुई। ये कौन सी आर्टरी हुई, पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पहुँच गया, लंग्स के अंदर पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया बच्चे, वो लंग्स के अंदर पहुँच गया। अब लंग्स में से क्या होगा, CO2 ऑक्सीजन एक्सचेंज होएगा, है ना। तो जो CO2 वो लंग्स को दे देगा, लंग्स बाहर निकाल देंगे, और जो लंग्स की ऑक्सीजन है वो ब्लड को मिल जाएगी। अब ब्लड कैसा बन चुका है, ऑक्सीजनेटेड बन चुका है। तो अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आएगा, हार्ट के अंदर आएगा, हार्ट के अंदर आएगा। तो मुझे बताओ, हार्ट के पास जो ब्लड लेके आता है उसे क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। पर ये वाली उल्टा काम कर रही है, इसके अंदर जो ब्लड आ रहा है वो साफ आ रहा है, तो वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड होता है, पर ये वाली वेन उल्टा काम कर रही है ना। तो इस वाली वेन का नाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पल्मोनरी वेन, ठीक है। ओके, तो अब जहाँ यहाँ प्रेशर क्रिएट होगा, हार्ट जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, यहाँ से ब्लड नीचे गिर जाएगा, फिर जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा दोबारा से ऐसे प्रेशर लगाएगा, तो सारा ब्लड के अंदर हाई प्रेशर से ब्लड का निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और ओर्टा के थ्रू कहाँ जाएगा, बॉडी में आ जाएगा। ये देखो ब्लड बाहर निकला तो ये क्या हुआ, आर्टरी हुई, या इसको बोलेंगे ओर्टा हुआ, क्योंकि जो भी ब्लड को बाहर लेके जाएगा वो आर्टरी, जो ब्लड को अंदर लेके आ रहा है वो वेन, है ना। और इसी तरीके से ब्लड के 4 पार्ट, हार्ट के 4 पार्ट होते हैं, 2 आर्टरी 2 वेंट्रिकल, और ये सब आर्टरी वेन सब समझ में आया आपको अच्छे से, पक्का अच्छे से समझ में आया, है ना। तो एक बार इसके पार्ट्स पढ़ लेते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ हार्ट में। तो क्या लिखा हुआ है, राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेन एंड पंप इट टू द राइट वेंट्रिकल। जो राइट एट्रियम है वो रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, है ना, और पंप कर देता है कहाँ पे उसको, राइट वेंट्रिकल में। आगे क्या लिखा हुआ है, द राइट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड रिसीव्ड फ्रॉम राइट एट्रियम टू लंग्स। जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप कर देता है कहाँ पे, जो ब्लड उसको मिला है उसको कहाँ पंप कर देता है, लंग्स में पंप कर देता है, किसकी हेल्प से, पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से। आगे जो लेफ्ट एट्रियम है वो क्या रिसीव करता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है थ्रू पल्मोनरी वेन्स, है ना। अब पल्मोनरी वेन्स के थ्रू उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर लिया, अब वो कहाँ पंप कर देगा उसको, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल उसको कहाँ पंप कर देगा, थ्रू आउट द बॉडी थ्रू ओर्टा, ठीक है। ये किसका फंक्शन है, ये हार्ट का फंक्शन है। हार्ट इस तरह से फंक्शन करता है, समझ में आया, ठीक है। अच्छा तो देखो हार्ट फड़कता है ना हमारा, एक पार्ट और रह गया। तो जो हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है
है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टोल। क्या बोलते हैं उसको? क्रिस्टोल। और जब वो दोबारा रिलैक्स करता है तो क्या बोलते हैं? डायस्टोल। ठीक है, तो ब्लड जो है, जो हार्ट ऐसे पंप धक 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 करते रहता है ना, तो धक क्रिस्टोल, धक डायस्टोल, क्रिस्टोल डायस्टोल, क्रिस्टोल डायस्टोल, क्रिस्टोल डायस्टोल। समझ में आया? बच्चे को बना